तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इफ गोकू वाज बॉर्न विद द पावर लेवल ऑफ 1 मिलियन का पार्ट 10, जो कि इस पूरे सीरीज का लास्ट पार्ट है। तो दोस्तों, अभी तक के पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे यूनिवर्स 7 के प्लेयर्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं और कैसे वो सारे यूनिवर्सेस के हर एक टीम के प्लेयर को हरा देते हैं। और उसके बाद गोकू वेजिटा ये विश मांगते हैं कि जो भी यूनिवर्स इस टूर्नामेंट में हारा है वो वापस से आ जाए। और ग्रैंड पिस्ट ने गोकू और वेजिटा को स्पेशली ये ऑफर दिया था कि वो उन दोनों को ट्रेन करेंगे। इसे ये सुन के गोकू वेजिटा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि किंग ऑफ ऑल एंजल जो कि ग्रैंड प्रिस्ट है वो उसे ऑफर कर रहे हैं खुद से ट्रेनिंग देने के लिए, जो कि बहुत बड़ा बात रखता है। दोस्तों, इसके बाद जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, गोकू वेजिटा और बाकी सारे जी वॉरियर्स धरती पर चले जाते हैं और ब्रोली चला जाता है प्लैनेट नैमेक पे। उसके कुछ दिनों बाद या फिर एक महीने के आसपास में सुप्रीम काय धरती पे आते हैं और गोकू वेजिटा से बोलते हैं कि एक इविल विजर्ड जो कि मोड़ो है वो अपनी कैच से निकल चुका है और अब वो बहुत सारी लाइफ फोर्सेस को ख़त्म कर रहा है, तो मेरी मदद करो उसे रोकने में। ये सुन के गोकू वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये भी कोई है, मतलब कि वो लाइफ फोर्सेस को एग्जिस्ट से ख़त्म कर रहा है। तो वजह से यूनिवर्स का बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है और वो बहुत सारे ही मासूम लोगों को मार रहा है और उसकी लाइफ फोर्स को ख़त्म कर रहा है और उसे एब्जॉर्व कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। ये सुन के गोकू वेजिटा बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि कोई ऐसा भी शख्स है जो सीधे लाइफ फोर्स को ही ख़त्म कर रहा है और उसे अपने अंदर समा ले रहा है। तो सुप्रीम काय बोलते हैं कि जल्दी से चल के मेरी मदद करो। तभी गोकू और वेजिटा उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं और वो लोग जैसे ही पहली बार मोड़ो को देखते हैं तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि मोड़ो देखने में बहुत ही ज़्यादा पतला और अजीब लग रहा होता है। भले ही उसका चेहरा एक बकरे की तरह क्यों ना हो, पर शुरुआत में दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि मोड़ो कैसा दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा पतला दिख रहा था। और वो लोग जैसे ही लड़ने के लिए मोड़ो के पास जाते हैं तो मोड़ो उन दोनों की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। ये देख के गोकू वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि वो हमें बिना टच किए हुए हमारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। उसके बाद गोकू वेजिटा हवा में उड़ने लगते हैं और उस पर अटैक करते हैं, जहाँ पे वो लोग मोड़ो से एक हैंड ऊपर चले जाते हैं। पर तभी मोड़ो उन्हें बोलता है कि अगर मेरे पास मेरी मैजिकल पावर होती तो मैं तुम लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देता, और अगर मेरे पास मेरी पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन होती, मतलब मेरा पुराना बॉडी होता, तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा देता। तो ये बात सुन के वेजिटा मोड़ो को एक चांस देता है। उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी पुराने फॉर्म और अपनी मैजिक को वापस से पा लो, तब मैं तुमसे लड़ूंगा, जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में भी हुआ था। उसके बाद वेजिटा मोड़ो को जाने देता है और कुछ दिनों में ही मोड़ो वापस से आता है और वो गोकू वेजिटा से फाइट करने लगता है, जहाँ पर मोड़ो अब सच में गोकू से और वेजिटा से एक हाथ ऊपर चला गया है फाइट करने में। दोस्तों, इस टाइम पे मोड़ो इसलिए गोकू वेजिटा को हरा रहा है क्योंकि गोकू और वेजिटा अपनी फुल पावर का यूज न करते हुए सिर्फ और सिर्फ सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन तक की पावर को यूज कर रहे हैं। अगर गोकू यहाँ पे अपना मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज करे और वेजिटा अपनी डिस्ट्रक्शन की फुल पावर को यूज करे अल्ट्रा ईगो को, तो वो मोड़ो को बहुत ही आसानी से हरा देंगे। पर गोकू और वेजिटा क्योंकि एक सैयन है तो वो हमेशा ही अपने ओपोनेंट्स को देखना चाहते हैं कि वो कितने ज़्यादा ताकतवर है, उसके बाद वो अपनी फुल पावर का यूज करते हैं, जैसा कि गोकू ने किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीतने के खिलाफ। और इसके बाद भी वेजिटा मोड़ो को बोलता है कि अगर यही तुम्हारी फुल पावर है तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ, जिसे सुन के मोड़ो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद मोड़ो वेजिटा से बोलता है तुम्हें अपनी पावर पे इतना ही ज़्यादा भरोसा है तो रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसके बाद वो गोकू वेजिटा पे की अटैक करता है और जाकर एंड्रॉयड OG73 को सीधे एब्जॉर्व कर लेता है। मेरा मतलब जैसे कि उसने मांगा में OG73 को निगल लिया था और उसके बाद उसने अपनी फुल ट्रांसफॉर्मेशन को पाया था, जिसे देख कर गोकू वेजिटा अब सच में बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि कोई इतना भी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। उनकी पावर को देख के गोकू वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, पर फिर भी वेजिटा और गोकू मोड़ो से अभी भी डर नहीं रहे होते हैं, क्योंकि गोकू के पास अभी भी अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, जिसे उसने बहुत हद तक परफेक्ट भी कर चुका है, और वेजिटा के पास अपनी अल्ट्रा ईगो है। और उसके बाद मोड़ो गोकू और वेजिटा से बोलता है कि अब तुम लोग को मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो गोकू वेजिटा पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है। सबसे पहले वो गोकू के पेट में एक पंच मारता है और देखते ही देखते वेजिटा के फेस पे एक नी मारता है, जिसकी वजह से गोकू वेजिटा को बहुत ज़्यादा ही चोट लगता है। पर इसके बाद वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गोकू को बोलता है कैकारोट तुम अब पीछे हटो, इससे मैं लड़ूंगा। और वेजिटा सीधे देखते ही देखते अपने अल्ट्रा ईगो के फॉर्म में जाता है और मोड़ो पे हमला करने लगता है, जहाँ पे वो अपने स्पिरिट विजन का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो मोड़ो के जिस्म से OG73 को अलग कर देता है। और उसके बाद वो मोड़ो पे इतने ज़्यादा पंच मारता है जिसके वजह से
उसके अंदर से जितने भी लाइफ फोर्स उसने एब्जॉर्ब किए थे सबके सब निकल जाते हैं, जिसके वजह से मोडो अगेन से बहुत ही ज़्यादा पतला दिखने लगता है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है। उसके बाद वेजिटा उसे एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है हक्काई का यूज करके। ये देख के गोकू और सुप्रीम काय बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होते हैं कि आखिरकार मोडो अब ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद गोकू और वेजिटा को याद आता है कि ग्रैंड प्रिस्ट ने उसे ऑफर किया था ट्रेनिंग देने का, तो वो सुप्रीम काय के साथ पहले तो बीरस के प्लेनेट पे जाते हैं और उसके बाद वो बीस से बोलते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ने हमें ऑफर दिया था कि वो हमें ट्रेन करेंगे, तो अब हमें जेनोसामा के प्लेस पे जाना होगा ताकि वो हमें ट्रेन कर सके। उसके बाद बीस गोकू और वेजिटा को ग्रैंड प्रिस्ट के पास लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा को ट्रेन करने लगते हैं। और इधर एक तरफ जहाँ पर गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ प्लैनेट सीरियल पे हम लोग देखते हैं कि एक ग्रेन्योला नाम का बंदा होता है जिसने ड्रैगन से विश मांगी होती है कि वो इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ताकतवर मोटर बन जाए, जिसकी वजह से ड्रैगन उसकी विश तो पूरा कर देता है, पर उसे ये शर्त रखता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बस 3 ही साल बचेंगे तुम्हारे पास, जिसे वो एक्सेप्ट करता है और अपनी विश को फुलफिल करता है। उसके बाद वो इलेक और उसके गैंग के पास जाता है और बोलता है कि जिन साइंस ने मेरे प्लैनेट को ख़त्म किया था वो अब कहाँ हैं। तो वहीं पर इलेक उसे बताता है कि वो साइंस अभी धरती पर हैं और तो और है, मुझे नहीं लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो ग्रैनोला। तभी ग्रैनोला अपनी पावर का एक झलक दिखाते हुए बोलता है कि मैं अभी इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, क्योंकि मैंने एक ड्रैगन से विश मांगा था। ये सुन के इलेक बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो पूछता है कि वो ड्रैगन किसके पास था, तो वो बताता है कि मेरे पास 2 ड्रैगन बॉल्स थे, जिसकी वजह से एक ड्रैगन आया था और मैंने उससे विश मांगी, इसके बदले में मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी देनी पड़ी बस 3 साल को छोड़कर, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी इस ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है कि मैं उन साइंस को ख़त्म कर सकूं। तो एलेक उसे बताता है कि वो साइंस अभी धरती पर हैं, अगर तुम उन्हें ख़त्म करना चाहते हो तो हम उन्हें इस प्लैनेट पे वापस से ले आएंगे, बस तुम हमारे इशारे का इंतज़ार करना। उसके बाद दोस्तों इलेक के भाई बहन मैकी और ऑयल धरती पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि एक शख्स है जो तुम्हें ख़त्म करना चाहता है और हमारे लोगों को भी मार रहा है। तो ये सुन के बारडॉक और रेडिट्स और गोहान उनकी मदद करने के लिए प्लैनेट सीरियल पे चले जाते हैं, जहाँ पर ग्रेनोला एकदम से उन पर हमला कर देता है। दोस्तों इस सीरीज में गोकू और वेजिटा इसलिए नहीं गए हैं ग्रेनोला के पास क्योंकि वो अभी इस यूनिवर्स से बाहर ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए वो अभी ग्रेनोला के बारे में जानते भी नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही रेडिट्स, बारडॉक और गोहान प्लैनेट सीरियल पे जाता है तो ग्रेनोला उन पे हमला करने लगता है और उन्हें बेदर्दी से मारने लगता है, पर तभी अचानक से बारडॉक को ग्रेनोला याद आता है और वो बोलता है कि तुम तो वही बच्चे हो जिसकी जान मैंने बचाई थी। पर ग्रेनोला बारडॉक की एक भी बात नहीं सुनता और उस पर हमला करने लगता है। फिर कैसे तैसे भी करके तीनों लोग मिलके ग्रेनोला से लड़ रहे होते हैं, पर वो उससे जीत नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि ग्रेनोला इस समय पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर शख्स है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही लड़ाई होती रहती है तो ग्रेनोला गोहान पे अटैक करता है और रेडिट्स को पीछे से मारता है और बारडॉक पे सीधे की ब्लास्ट करता है, जिसके वजह से वो तीनों में बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुके होते हैं। और जैसे ही वो गोहान पे एक फाइनल डेथ बीम कर रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पे गोकू और वेजिटा आ जाते हैं और ग्रेनोला का अटैक को रोक देते हैं। क्योंकि इस समय गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होती है तो वो वापस से धरती पे जाते हैं और धरती पे जाने के बाद पिकलो उससे बताता है कि 2 शख्स आए थे मैकी और ऑयल नाम के, जिन्होंने बोला कि उनके प्लैनेट पे खतरा है जो कि उन्हें मार रहा है, मतलब उनकी प्रजाति को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है और उनके लोगों को मार रहा है। तो ये सुन के बारडॉक, गोहान और रेडिट्स उस शख्स बंदे से लड़ने के लिए उसके प्लैनेट पे गए हैं, पर अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला, मतलब बहुत देर से गए हुए, अभी तक वो आए नहीं हैं। तो गोकू वेजिटा उनके पीछे पीछे तुरंत वहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों फाइट में जैसे ही गोकू वेजिटा इंटर होते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे में बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है, तुम जो भी हो, तुमने तीनों को बहुत ही आसानी से हरा दिया अकेले ही। मैं तुम्हें मानता हूँ कि तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा है, पर तुम्हारी ताकत इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि तुम अब हमें हरा सको। तो ग्रेनोला बोलता है कि मैंने एक ड्रैगन से विश मांगा है कि मैं इस यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा बनूं, तो तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। तो इस बात पे वेजिटा उसे बोलता है कि हो सकता है कि तुमने ये विश मांगा हो, पर हम लोग उस समय इस यूनिवर्स में नहीं थे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम हम लोग से ज़्यादा ताकतवर हो। उसके बाद वेजिटा ग्रेनोला से लड़ने लगता है, पर तभी बारडॉक वेजिटा को रोकता है और बोलता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मुझे जहाँ तक याद है हम साइंस ने ही इसके प्रजाति को ख़त्म किया था और इसके प्लैनेट को ख़त्म किया था,
और मैं खुद था जिसने इसे बचाया था। पर ये बात सुन के ग्रेनोला को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और वो वेजिटा पर अटैक करने लगता है। पर वेजिटा उसे बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है और उसे डोमिनेट करके उसे हराने लगता है। और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है वहाँ पर अचानक से मोनाइटो आ जाता है और वो बताता है इसे मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है, बार्डोक जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। और बार्डोक मोनाइटो को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि तुम अभी तक ज़िंदा हो। तो मोनाइटो बोलता है कि हाँ मैं अभी तक ज़िंदा हूँ और ये वही बच्चा है जिसे तुमने बचाया था। तो बार्डोक बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, पर ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। तब मोनाइटो ग्रेनोला को सब सच्चाई बताता है, जिसके बाद ग्रेनोला शांत हो जाता है। पर तभी वहाँ पे अचानक से गैस आ जाता है और एलेक ने उसके लिए भी यही विश मांगी है कि वो इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर बंदा बन जाए। तो वो वेजिटा से लड़ने लगता है। पर दोस्तों इस समय गोकू और वेजिटा की जो पावर है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कब का पार कर चुकी है, कि उन दोनों ने ट्रेनिंग किया है ग्रैंड प्रिस्ट के साथ जाके। तो इसके वजह से वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को पार कर चुके हैं। और ड्रैगन ने जो विश गैस को दिया है वो यही है कि तुम इस यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा तो हो जाओगे, पर तुम किसी गॉड से ऊपर नहीं जाओगे। और गोकू वेजिटा इसमें क्योंकि गॉड से ऊपर है, तो ड्रैगन ने उसे ये क्लियर किया था कि इस धरती पे अभी दो ऐसे, मतलब इस यूनिवर्स में अभी दो ऐसे लोग हैं जिनका पावर लेवल गॉड को सरपास कर चुका है, तो तुम उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं होगे। तो एलेक को ये समझ में नहीं आता है कि वो दो लोग और कोई नहीं, मतलब यही सेयंस है। तो वो इस विश को ग्रांट करते हुए इसको पूरा मांग लेता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही गैस लड़ने आता है तो गोकू उसे बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है और उस पर बहुत ज़्यादा ही अटैक करता है। और उसके बाद वो उसे बताता है कि तुम मुझसे मत लड़ो, तुम नहीं जीत सकते हो। तो गैस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने विजर्कर फॉर्म में चल जाता है लड़ने के लिए। पर तब भी गोकू अपनी परफेक्टेड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में उसे बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। और उसके बाद वो गैस पे एक बहुत ही पंच मारता है जोर से, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है। ये देख के एलेक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गोकू पे एक गन से शॉट मारता है, पर गोहान उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और वो सीधे एक की अटैक में ही एलेक को ख़त्म कर देता है, जिसे देख के गैस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और एक बार फिर से अपनी विजर्कर फॉर्म को सरपास करते हुए एक नई फॉर्म में चला जाता है, जहाँ पर उसकी पावर लेवल इस समय बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। पर दोस्तों जैसा कि वो अभी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ है, तो गोकू उसे बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। और उसके बाद गोकू को समझ में आया था कि उसकी बात को नहीं सुनेगा, तो वो उसकी नॉकआउट करके उसे सीधे एक गर्दन पे एक कराटे चॉप मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और ये देख के वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने अभी तक इसकी जान क्यों नहीं ली, इसे सिर्फ बेहोश ही क्यों किया। तो गोकू बोलता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तो वही कर रहा है जो इसे इसके बड़े भाई ने कहा है करने के लिए। पर तभी हम लोग अचानक से देखते हैं कि ग्रेनोला गैस पे एक जोर से की अटैक करता है, जिसके वजह से उसकी जान सीधे चली जाती है। और ये देख के गोकू वेजिटा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इसने इसकी जान क्यों ली। तभी ग्रेनोला उसे बोलता है कि इसकी ही वजह से मैंने अपने प्लेनेट को खोया था और अब इसकी जान भी मेरे ही हाथों जानी थी। और उसके बाद वो लोग मैकी और ऑयल को भी जान से मार देते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा व्हाट इफ का ये पूरा सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद गोकू वेजिटा बार्डोक रेडिट्स और गोहान वापस से धरती पर चले जाते हैं और ग्रेनोला और मोनाइटो वापस से प्लैनेट सीरियल पर रहने लगते हैं। और दोस्तों यही हमारे इस व्हाट इफ का एंड है, क्योंकि दोस्तों अभी इसके बाद का कोई चैप्टर नहीं आया, मतलब कोई नेक्स्ट आर्क नहीं आया, तो मैं उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा व्हाट इफ और इस सीरीज़ का पूरा पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप सो कि आपको ये व्हाट इफ का सीरीज़ अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये व्हाट इफ का सीरीज़ अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी ऐसी ही एक नेक्स्ट व्हाट इफ पर।